एक साथ एब्जॉर्ब कर ले तो वह एब्सोल्यूट बीइंग के लेवल पर आ सकता है। जिन्वू के पास पहले से ही सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है, ऐशबॉर्न की पूरी अथॉरिटी प्लस एब्सोल्यूट बीइंग के लेफ्ट ओवर रियलिटी लॉज के परमानेंट इफेक्ट, जिससे वह एब्सोल्यूट बीइंग के लेवल पर आ सकता है और सच में आउटर गॉड्स को रोक सकता है। इसी वजह से आउटर गॉड्स का असली प्लान सिर्फ जिन्वू को हटाना नहीं है, बल्कि उसे मारकर उसकी सोल और अथॉरिटी को निगल जाना है, ताकि उसके अंदर की रियलिटी लॉज फिर से ओनरलेस हो जाए और आउटर गॉड्स उन्हें क्लेम करके मल्टीवर्स के लॉज को अपनी मर्जी से ओवरराइड कर सकें। सिंपल शब्दों में कहें तो एब्सोल्यूट बीइंग के मरने से जो पावर्स रिलीज हुई उसे आर्किटेक्ट ने सिस्टम में डाल दिया, जो जिन्वू के अंदर इम्प्रिंट हो गई। मतलब ऐशबॉर्न और एब्सोल्यूट बीइंग दोनों की पावर्स जिन्वू के पास है, जिसे आउटर गॉड्स क्लेम करना चाहते हैं, ताकि वो मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सकें और नया सुप्रीम बन सकें। इसीलिए अब पृथ्वी पर आउटर गॉड्स नए विलन के रूप में आने वाले हैं। उम्मीद है आपको आउटर गॉड्स समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में हम सूहो के स्कूल का सीन देखते हैं, जहां वो खुश था कि उसे कोरिया के नेशनल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। कुछ स्टूडेंट हैरान थे कि सूहो को यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन मिल गया। इसी वजह से उसका एक क्लासमेट सूहो के पास आकर बोलता है कि आखिर तुम कब से ड्राइंग में इतने टैलेंटेड बन गए। यहाँ सूहो इस बंदे का गलत नाम बोल देता है, इसीलिए ये बंदा सूहो पर चिल्लाने लगता है। ये देखकर यहाँ सभी बातें करने लगते हैं कि युनचुल उस बेचारे को क्यों परेशान कर रहा है जिसने अपनी फैमिली को खो दिया है और स्माइल करते हुए नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इस समय सूहो के पेरेंट्स किसी रीजन से उसके साथ नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि युनचुल सूहो पर अटैक कर देता है, लेकिन सूहो उसके अटैक से बचते हुए उसे ग्रेजुएट होने तक अच्छे से रहने के लिए बोलता है और जंप करते हुए अपने घुटने से उसके फेस पर अटैक करता है। लेकिन युनचुल को खास फर्क नहीं पड़ता। तभी युनचुल अपना माना रिलीज करके सूहो पर बहुत पावरफुल अटैक करता है। सूहो तुरंत वहाँ से हट जाता है। उसका पंच इतना पावरफुल था कि वहाँ के लॉकर्स में होल हो जाता है और ये देखकर वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि युनचुल भी हैरान था। सूहो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। सूहो अब सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। वो अपने कॉलेज जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि यहाँ एक गेट ओपन हुआ है। यहाँ अनाउंस किया जाता है कि मेन बिल्डिंग में होने वाली क्लासेस एनेक्स बिल्डिंग में ली जाएंगी, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स वहाँ चले जाएं। यहाँ पर हंटर्स गेट के अंदर गए हुए होते हैं और गेट से सभी को दूर रहने के लिए बोला जाता है। इसके बाद सूहो दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाते हुए सोचता है कि एक और गेट खुल गया। वो सोचता है कि 3 साल पहले दुनिया में गेट्स दिखाई देने लगे, जिससे दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आया। इसका मतलब अब पृथ्वी पर फिर से गेट खुलने स्टार्ट हो चुके हैं। सूहो सोचता है कि गेट डंजन्स के रास्ते हैं और एक टाइम के बाद डंजन्स के मॉन्स्टर्स इंसानों को मारने के लिए बाहर आ जाते हैं। हालांकि लोगों में भी बदलाव आने शुरू हो गए, जो मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं और ऐसे खास लोग माना का यूज करते हैं। अवेकन लोग अब अपीयर होने लगे हैं। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही थी, इसीलिए लोगों ने सोचा कि ये केओस लंबे समय तक बना रहेगा। लेकिन जिनचुल नाम के एक अवेकन हंटर ने हंटर एसोसिएशन बनाया और अवेकन हुए लोगों को इकट्ठा किया और हंटर के रूप में एक नई जॉब को क्रिएट किया।